आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अगली जोनी, जिसको हमने देखी एक रंगीन स्थिति दर्शाई है, जबकि नीचे हमने देखी दो अलग अलग स्थितियां सफेद रंग से ही दर्शाई हैं और उसमें देखिए अलग अलग सफेद रंगों में ही कुछ राशि स्थितियां भी हैं, कुछ तामसी स्थितियां भी हैं। यानी कि अगली जोड़ी का निर्धारण करने में आपके हमारे मनुष्य जोनी में ही किए गए गुणों की स्थितियों का ही एक संघ के फलस्वरूप बने हुए रंग की स्थितियां हैं। कारण शरीर के कर्मशय की स्थितियां हैं, कारण शरीर में बने हुए संस्कारों की स्थितियों के आधार पे है। हालांकि आज की वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा किसी भाई बंधु के एक प्रश्न से मिली। देखिए, हमारी एक वीडियो बनी थी तकरीबन 4 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो एकमात्र हमारी एक बहुत बड़ी वीडियो थी, लगभग 3 घंटे की, जिस पर अक्सर एक साधारण मनुष्य ने कोई सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी और कहीं कहीं कुछ स्थितियों में लोगों ने कुछ विरोध या ऐतराज भी किया था। हालांकि कभी कभी देखिए लोग उन वीडियो को भी सुनते हैं, लेकिन आरंभ से अंत तक नहीं सुनते। हालांकि उस वीडियो को सुनने वाले मनुष्यों की संख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन उस वीडियो को जब तक आप आरंभ से अंत तक सुनते नहीं तब तक फिर आपको में उस वीडियो विशेष का पूर्ण ज्ञान लाभ मिल नहीं पाता। उसी भाई बंधु के प्रश्न को उत्तर देते समय ही मेरे मन में एक नए वीडियो का, जो कि आज हमारा एक अगली जोनी के संदर्भ में ही कुछ और विशेष स्पष्टीकरण शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, रंगों द्वारा मैं देने का एक प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जब जब हम ज्ञान की स्थितियों पर कुछ चर्चाएं करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कोई विशेष बात आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर टिक जाए। उस टिके हुए ज्ञान के फलस्वरूप ही आपके हमारी फिर वो परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो फिर उतने उतने अंश में देखिए, यदि जिज्ञासा 20% उठ गई है परमात्मा को जानने की, परमात्मा से जुड़ने की, तो निश्चित रूप से वो 20% का भौतिक जगत के 5 विषय भोगों से आपका 20% का तो एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य करवा ही देगी। और जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, और जिज्ञासा तभी बढ़ती है जब आपके हमारे प्रश्नों के एक निवारण होते जाते हैं। इसीलिए अक्सर हम वीडियो के अंत में अक्सर आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई एक शिकायत हो, जब मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, किसी भी प्रकार की देखिए कोई स्थितियां हो, तो उसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इसी तरह हमने लगभग 1 वर्ष पूर्व आपके प्रश्नों से संबंधित उत्तर देने के लिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का भी आरंभ किया था। हालांकि उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में अभी कोई विशेष आप भाई बहनों के प्रश्न नहीं आते, लेकिन जब जब कोई प्रश्न आता है तो हम उस प्रश्न का उत्तर उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी देने का प्रयास करते हैं, जब वो प्रश्न कुछ अधिक रोचक होता है, जो अधिक भाई बंधुओं के लिए एक प्रेरणादायक होता है। अन्यथा साधारण शब्दों में तो हम देखिए किसी प्रश्न का उत्तर फोन पे ही दे देते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए और आपके बड़े प्रश्न भी देखिए तर्क पूर्वक होने चाहिए। कभी कभी तो कुछ भाई बंधुओं के ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो केवल प्रश्न पूछने के लिए ही प्रश्न रखे जाते हैं, उत्तर जानने की कोई रुचि नहीं होती। देखिए, ये सभी स्थितियां बात कुछ मेरे मन में आई, सो मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि अगली जोनी का जो एक निर्धारण है, देखिए मनुष्य जोनी के बाद की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी को कर्म जोनी भी कहा गया है और साधना जोनी का एक अवसर से जोड़ा गया है। तो इन दोनों ही स्थितियों में फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद की जो एक स्थितियां हैं अगली जोनी का, अगले जन्म का,
तो उसमें कहीं ना कहीं फिर अंतर आने की संभावना बनी रहती, क्योंकि सबके कर्मों की स्थितियां देखिए अलग अलग है। क्योंकि हम अपने संचित कर्मों की स्थितियों को देखिए इस मनुष्य योनि के जन्म लेने से पूर्व ही आपके हमारी कुछ संचित कर्मों की बहुत ही एक विशाल पुंज सा था, जिसमें देखिए उस संचित कर्मों में ही कुछ निश्चित फल जो फल देने लायक प्रारब्ध रूप में तैयार हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जो बीज पक जाते हैं, या यूं को कि जो फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो उन स्थितियों को प्रारब्ध के साथ, भाग्य के साथ, लक के साथ जोड़ा जाता है। और प्रारब्ध में तो देखिए जाति आयु भोग होते हैं, और जाति का ही आज हम वर्णन देखिए, जाति को हो योनि को, बात तो एक ही है। और शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का एक जिक्र आता है। अक्सर कई भाई बंधु देखिए, कोई कहते हैं 84 लाख नहीं है, 80 लाख है, कोई उससे भी 84 लाख से भी अधिक भी बताते हैं। इन पर भी अलग अलग कुछ लोगों के मतभेद हैं। तो मैं तो साधारण परिस्थितियों में देखिए शास्त्रों की बातों को ही विशेष महत्व इसलिए देता हूँ, क्योंकि उनके पीछे का जो एक तार्किक आधार है वो जब आपको भी समझ में आ जाता है। अन्यथा आपकी हमारी जो एक बुद्धि की स्थिति है वो तो देखिए कुछ नपी तुली ही होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते तो कहीं ना कहीं तो कुछ अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती। देखिए मेरी स्वयं की भी कोई 100% की अभी ज्ञान की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जिन जिन स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं, हमारी कोशिश होती है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को क्रमबद्ध तरीके से एक तर्क पूर्वक समझाया जाए। उन सरल शब्दों में समझाते हुए कुछ हम युक्ति पूर्वक उदाहरणों द्वारा भी बात को एक समझाने का एक प्रयास करते हैं। और उदाहरण हम साधारणतः ऐसे देते हैं जो आपके हमारे जीवन में कुछ संबंध रखते हैं। इसलिए तो हम शाम को देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों की स्थितियों को लेते हैं। आपके हमारे व्यवसाय की संबंधित जो स्थितियां हैं, नौकरी पेशा में जो आपके हमारी स्थितियां हैं, सरकारी विभागों में जो जो स्थितियां आप और हम देखते हैं, या सामान्य स्थितियों में गली मोहल्ले में, आपके बड़े परिवारों में जैसी जैसी स्थितियां का मुझे बोध होता है, तो उनसे संबंधित ही उदाहरण लेते हुए प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप और हम जितनी जल्दी ज्ञान पूर्वक समझ जाएंगे, क्योंकि हमने तो देखिए जो आज तक 2560-65 जो वीडियो हमने प्रसारित भी की है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, लेकिन शाम को भी हम जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में विषय उठाते हैं, उन विषयों द्वारा भी हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर ही चर्चा रखते हैं। क्योंकि 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान बहुत ही गूढ़तम है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ऐसे शब्दों द्वारा ही संबोधित किए। इसलिए हम प्रतिदिन इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं रखते हैं, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं। बांधने का मतलब क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में ही भ्रमण कराते हैं। जबकि सत्वगुण को तो मुक्तिदायक कहा गया। देखिए सत्वगुण को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं, ताकि उन स्थितियों पर हम थोड़ा विचार करें। क्योंकि सत्वगुण का अभिप्राय, जैसे देखिए प्रकाश, ये बल्ब ट्यूब आप शाम को जलाते हो ना घरों में, अंधकार होता है तो प्रकाश करते हैं। ये बल्ब ट्यूब की जो रोशनी है, जब सूर्य के प्रकाश की स्थिति देखिए, किन्हीं भी शब्दों को आप अर्थपूर्वक समझिए। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों को अर्थपूर्वक समझिए, फिर उनके भावार्थों को समझिए। किस स्थिति विशेष में उनके अर्थों के क्या भावार्थ है। कभी कभी देखिए शब्द एक ही होता है, उसके अर्थ भी लगभग एक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं परिस्थितियों में उनके भावार्थ उस वीडियो विशेष में अलग अलग हो जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को कभी कभी हम शब्दों द्वारा समझा नहीं पाते। लेकिन जब तक आप स्वयं उन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते,
जैसे कहते हैं ना, शोध नहीं करते। अब भौतिक शिक्षा में भी देखिए, आप और हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या किसी भी संस्थान में जाते हैं, तो वहाँ अध्यापक द्वारा जो जो पढ़ाया जाता है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखते हुए समझाया जाता है, बोलने द्वारा भी समझाया जाता है। फिर उन सभी स्थितियों को हम पुनः पुस्तकों में पढ़ते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, और जहाँ जहाँ आपको वहाँ कोई समस्या आती है, प्रश्न होता है, तो आप अध्यापक से पूछते हो, अगले दिन या बाद में कहीं भी। और आजकल तो देखिए, हम कुछ अतिरिक्त क्लासें भी एक ट्यूशन रूप में लेते हैं। तो इनका अभिप्राय क्या है? देखिए, जिस जिस स्थिति विशेष में आपकी रुचि होती है, उस स्थिति विशेष में आपके हमारे प्रयास निरंतर बने रहते हैं। यदि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर आपकी परमात्मा को जानने की एक रुचि बन गई है, तो इस रुचि की पूर्ति, भरपाई आप अलग अलग वीडियो को देखिए, हमने तो प्लेलिस्ट में 7 तरह का एक वर्गीकरण सा किया हुआ है। उन सभी स्थितियों को आप क्रमबद्ध तरीके से सुन सकते हो। और हम तो बार बार कहते हैं, वीडियो से पहले जो हमने डिस्क्रिप्शन विवरण में कुछ 10, 15, 20, 25 लाइनें लिखी होती हैं, उनको भी पढ़ो। उन सभी स्थितियों को पढ़ने से, और हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि देखिए, वीडियो को सुनते समय चित्र पर निगाह उस स्थिति विशेष में अवश्य ही बनाए रखो, जहाँ एक रंग से अधिक हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज की वीडियो विशेष में भी देखिए, हमने कुछ अलग अलग चिन्हों का, अंकों का, रंगों का कुछ विशेष स्थितियां समझाई हैं। तो ऐसे वीडियो को भी आप वीडियो विशेष के चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखनी है, ताकि बात पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए। अन्यथा देखिए, बात समझ कभी कभी पूर्ण रूप से आ नहीं पाती। देखिए, इन सभी स्थितियों को अन्यथा में ना लेते हुए आपको वे अपने भ्रम की स्थितियां दूर करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि का ही विशेष महत्व है। ये अग्नि जोनि का निर्धारण, ये जो हमने दाएं हाथ में लिखा है ना, अनिश्चित, ये अनिश्चित में देखिए, आ शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है, ताकि कोई विशेष स्थिति का आपको बोध हो। जबकि बाएं हाथ में देखिए कुल जोनियां 84 लाख हैं, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल एक जोनी, आपकी मेरी हम सबकी जोनी को हमने अलग रख दिया, और वो है मनुष्य जीवन। और मनुष्य को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। इस रंगीन रंग को दर्शाने के पीछे भी देखिए हमारा एक लक्ष्य है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य संसारी विषय भोगों की, यानी कि माया के जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों में रुचि बनी रहती है। और हम तो रंगीन स्थितियों को एक संसार से जोड़ते हैं, मनुष्य से जोड़ते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की इन सभी स्थितियों में रुचि होती है। यदि रुचि नहीं होती तो फिर साधना का तो कोई विशेष अवसर माना नहीं जाता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की पहले से ही इन विषय भोगों में आसक्ति, रुचि, लोलुपता बनी होती है। ये अलग बात है कि देखिए, जब मनुष्य साधना करनी आरंभ कर देता है, साधना होने से जब कारण शरीर में शुद्धिकरण होना आरंभ हो जाता है, उसके बाद जब मनुष्य जन्म लेता है, तो उसके निश्चित रूप से वो साधना की जो एक स्थितियां हैं, वो निरंतर आगे बढ़ती जाती है। अन्यथा साधारणतः एक मनुष्य की, देखिए, हम जब अधिकांश शब्द का इस्तेमाल करते हैं या साधारण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अभिप्राय आप लगभग ये लेके चलो कि 75, 80, 90% लोगों की कुछ वैसी ही स्थितियां हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की मात्र आपको हमें एक संकेत, इशारे समझने हैं। इसलिए तो हमने देखिए ये नीचे आ शब्द काले रंग से दर्शाया है, और निश्चित शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। जबकि बाएं हाथ में भी हमने देखे निश्चित शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन साथ में नीचे हमने देखी 83,99,999 शब्द लिखा है। और उस स्थिति विशेष में भी हमने देखिए 8 शब्द को तो काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि केवल 3,99,999 जोनियों का ही जो अगली जोनी है, देखिए निश्चित तो ये सभी की सभी जोनियां हैं,
लेकिन ये 3,99,999 जोनियों का मतलब क्या है? ये ऊपर की जोनियां हैं, ये सात्विक जोनियां हैं। यहाँ विशेष प्रकार के सुखों की स्थितियां शास्त्रों में समझाएगी। अक्सर ऊपर की जोनियों को देखिए स्वर्गों से जोड़ा जाता है। स्वर्गों का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से है। और विशेष प्रकार के सुखों का अभिप्राय क्या है? आप संसार में भी देखते हो कि कुछ लोगों के पास विशेष प्रकार के सुख उनके जीवन में बने रहते हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनका उठना बैठना रहना सोना जागना सब कुछ 5 स्टार होटल में ही होता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आप उनके जीवन की स्थितियां समझ ही सकते हो। देखिए 5 स्टार होटल में यानी कि 5 स्टार 7 स्टार होटल में कोई सत्संग की स्थितियां नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों में देखिए ये 83,99,999 यानी कि ऊपर की 3,99,999 जोनियां और नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये कुल मिला के तो देखिए 83,99,999 बन जाती है। ये भोग जोनियां कही गई है। जबकि आपकी मेरी जोनी को तो देखिए कर्म जोनी से जोड़ा गया, कर्म जोनी और साधना जोनी की स्थिति से जोड़ा गया। अब साधना करते करते यदि हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं इसी जन्म में, तो फिर आपके मरीज ये जो निश्चित शब्द हमने सफेद रंग से लगाया, ये मायातीत की स्थिति बन जाती है। जन्म मरण के बंधनों से आपके मरीज मुक्ति हो जाती है। देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ समझाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये अर्थ और काम की स्थितियां तो देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय आपके भरी भोग इच्छाओं से है, या यूं को कि 5 भोग विषयों की जो स्थितियां हैं, यानी कि ये सभी स्थितियां संसारी स्थितियां हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके भरी विषय भोगों में रुचि होती है तो आपके भरे अधिकांश कर्म राशि स्थितियों में होते हैं। और जब जब हम सात्विक स्थितियों में प्रोपकर के कार्य करते हैं तो वो प्रोपकर के कार्य करने के पीछे जब सकामता बनी होती है, सकामता का मतलब ये है कि आपकी विषय भोगों को भोगने की रुचि कहीं ना कहीं बनी होती है। अब देखिए ना, कोई मनुष्य लाख रुपया महीना कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 50,000, कोई 1 करोड़, कोई 100 करोड़। सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। अब जो मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, इसका अभिप्राय क्या है? उसकी अभी संसार में ही रुचि बनी हुई है। और संसार की रुचि बने होने के कारण ही ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, इनको आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए जैसे हम संसार में या जिस देश में भी हम रहते हैं, देखिए मैं तो भारत में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो इन सभी स्थितियों को मैं अक्सर विशेष रूप से संसद की स्थितियों से भी समझाता हूँ। देखिए संसद द्वारा जो जो कानून बने हुए हैं, या यूं को कि जो जो संविधान की स्थितियां बनी हुई हैं, उन सभी स्थितियों का भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों को पालन करना एक अनिवार्य स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए सरकारी आदेश को भी धर्म से जोड़ा जाता है। हालांकि कहीं कहीं स्थितियों में हम कुछ प्रकाश भी डालते हैं। अब जहाँ देखिए सरकारी आदेश को, कानून को, इनसे ऊपर की स्थितियों को फिर हम शास्त्रों की बातों से जोड़ते हैं। देखिए कभी कभी हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे जो मनुष्य नहीं रुकता और यहाँ की स्थितियों के यदि वो चलान से बच भी जाता है, तो परमात्मा के यहाँ ऐसे मनुष्यों के चलान उसी क्षण कट जाते हैं। या यूं को कि जितने जितने अंश में हम यहाँ उस अपराध की सजा भोग लेते हैं। अब देखिए ना, किसी ने देखिए कुछ 5 हत्याएं की हैं, तो ऐसी स्थितियों में उसको देखिए 5 बार तो फांसी की सजा मिल ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में एक बार फांसी होते ही उसकी मनुष्य जोनि का तो अंत हो जाता है। लेकिन वो जो शेष 4 हत्याओं का दोष है, वो उसके संचित कर्मों में बना रहता है। और इसी तरह आपका हमारा संचित कर्मों में देखिए, हम जो क्रियामान कर्म करते हैं, हम सुबह उठने के बाद रात को सोने से पूर्व स्थूल शरीर के स्तर पर कितने ही कर्म करते हैं। देखिए मानसिक स्तर पर हम जितने क्रियाएं करते हैं, चिंतन करते हैं, उसका तो कर्माशय नहीं बनता, उसके केवल संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और हम तो प्रतिदिन ही लगभग इन पर कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की जोनियों से है।
जैसे शास्त्रों में समझाया गया है। देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जमी है। वनस्पति का विपर्य है। देखिए आपके हमारे घरों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितने भी नाम हैं, आप अरबी लो, टमाटर लो, धनिया लो, पुदीना लो, देखिए जितनी भी सब्जी हैं, घिया, लौकी, ये सब सब्जियां ये एक जोनिया है। इसी तरह फल, सेब लो, केला लो, आम लो, नाशपाती लो, ये भी सब जोनिया है। इसी तरह देखिए आपके हमारे घरों में चावल है, दालें हैं, गेहूं है, ये भी तो, और मिर्च मसाले देखिए कितने अधिक होते हैं। ये सभी ना कभी देखिए कहीं ना कहीं एक वनस्पति का ही सूखा रूप होता है। यानी शास्त्रों में इस हिसाब से ये 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, और ये आपका हमारा आहार है। अब देखिए ना, संसार में भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी देखिए अंडा खाने पे कोई आपका कोई अपराध नहीं माना जाता। आप मांस खाते हो तो भी कोई अपराध नहीं माना जाता। देखिए यहाँ की स्थितियों में आपको भले ही कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि शास्त्र मना करते हैं, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को निषेध कर्मों में पाप श्रेणी में रखा है, तो फिर आपका हमारा कर्मशय बुरा बनता है। खाने वाले का भी बनता है, मारने वाले का भी। देखिए खाने वाले का अधिक बनता है, मारने वाले का कम बनता है। यदि मारने वाला स्वयं ही अपने लिए खा रहा है तो उसका तो बहुत अधिक एक पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। और साधारण परिस्थितियों में देखिए जो व्यवसाय के स्तर पर एक इसको चलाते हैं, उनका पाप कर्मों का कर्मशय बनता है, बनाने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का भी बनता है। देखिए कुछ स्थितियों पर मेरे कुछ व्यक्तिगत अपने अनुभव हैं, मैं तर्क बुद्धि के आधार पर कभी कभी कुछ स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ। तो उन स्थितियों में आपने देखिए शब्दों को पकड़ना नहीं, उनके अर्थ, यदि अर्थ नहीं समझो तो उनके भावार्थ समझो। क्योंकि हम वीडियो में किसी किसी अंश में उदाहरण देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपने उतने उतने अंश में ही स्थितियों को पकड़ना है, ताकि वो शास्त्रों की सैद्धांतिक बात का जो एक सूत्र है, नियम है, वो समझ में आ जाए। देखिए जैसे संसद में बार बार स्थितियों पर संशोधन भी होते हैं। अब संविधान में संशोधन तो होना एक साधारण सी स्थिति है। अक्सर संसद में संशोधन होते रहते हैं, विधानसभा में भी कुछ संशोधन की स्थितियां आप देखते हो। लेकिन शास्त्रों में देखिए कभी कोई संशोधन की स्थितियां मतलब ही नहीं है। आपके मेरे जीवन के जो आरंभिक जो ग्रंथ है, जिनको अपौरुषीय का, वो तो वेद है। वेदों को ही देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये तो आप और हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जी हम प्रतिदिन बार बार सुबह शाम वीडियो बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान की स्थितियों को ही अलग अलग दृष्टिकोण से हम पेश करते हैं, जैसे जैसी बात हमारे समझ में आ जाती है। अब देखिए ना, आप ब्याह शादियों में देखते हो ना, दूल्हा दुल्हन की कितनी ही एक फोटोएं खींची जाती है। अब दूल्हा तो एक ही है, दुल्हन भी एक ही है, लेकिन उनकी कितने अलग अलग स्थितियों में फोटो ली जाती है। ठीक इसी तरह आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन सभी वीडियो के उद्देश्य के पीछे की स्थितियों को समझना चाहिए। अन्यथा देखिए ज्ञान में स्थितियां किस लिए समझनी है, ये शास्त्रों को किस लिए पढ़ना है, शास्त्रों का स्वाध्याय किस लिए करने को कहा जाता है। गुरु के प्रवचनों को सुनने की बार बार हम जो जोर देकर कहते हैं कि गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुना। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में अनादिकाल से आ चुके हैं। किसके कारण? विषय भोगों को भोगने के कारण। देखिए प्रकृति के जिस गुण विशेष का आप संग करते हो, भोग करते हो, आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में तो सोया रहता है। हम जो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की ही वीडियो नहीं, शाम को प्रसारित होने वाली वीडियो भी हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष देखिए सूर्य निकलने से पूर्व का 2 घंटे 40 मिनट पहले की स्थिति है। और परमात्मा की प्रेरणा से हम तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व 5 घंटे 6 घंटे पूर्व पहले ही उठ जाते हैं, ताकि अधिक समय उस ब्रह्म मुहूर्त का मिले। देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष 2 घंटे 40 मिनट का भी आप रख सकते हो, जो कि एक तकनीकी रूप से हम समझाते हैं। इसको आप 8 घंटे का बनाओ। और जब मायातीत तो महापुरुष होते हैं, उनका तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय 24 घंटे ही रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। अब जो मनुष्य देखिए सूर्य के उगने तक भी सोए रहते हैं, तो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त शून्य है। अब जो सूर्य उगने के बाद भी सोए रहते हैं, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो सूर्य के प्रकाश आने पे भी देखिए अपने
कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, और कहीं कहीं तो देखिए कुछ आप मनुष्य अपने आंखों के आगे कुछ काला एक स्थिति भी बना लेते हैं, कुछ कपड़े की कहो, कुछ ऐसी स्थिति जिससे उनको एक नींद लेने की जो एक स्थिति है वो निरंतर बने रहे। देखिए, नींद लेना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मर्यादा की स्थितियों का ही आप हमें ज्ञान लेना। यही मर्यादाओं का पाठ तो त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया है। यही मर्यादा का एक दूसरा रूप धर्म की स्थितियों से भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थितियों को समझाया, और धर्म को ही शास्त्र बार बार कहते हैं प्रथम स्थान पे रखो। ये जो अर्थ और काम हम बार बार कहते हैं ना, कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़े नहीं, अमर्यादित नहीं हो। जब तक ये मर्यादा में रहते हैं, धर्म की चार दीवारी के भीतर रहते हैं, उसको लांघते नहीं। आज देखिए ना, ब्याह शादियों में ये अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। और आजकल तो देखिए कुछ समय पहले प्री वेडिंग की स्थितियां भी बहुत चर्चा में आई। तो ये सभी स्थितियां देखिए, जब जब काम बिगड़ता है, अर्थ बिगड़ते हैं। अधिक कामनाओं के कारण ही तो मनुष्य देखिए अधिक धन कमाता है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से भी लिया जाता है, धन से भी लिया जाता है, क्योंकि धन कोई खाने की स्थितियां तो नहीं है। आप 200-500 का नोट खाते नहीं, उससे हम पदार्थ खरीदते हैं। यानी कि धन का अभिप्राय पदार्थों से है, पदार्थों का अभिप्राय धन से है। और आपका हमारा तो शरीर ही देखिए 5 पदार्थों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इसके पीछे की जो स्थितियां हैं वो 5 भौतिक विषय हैं, उनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, शास्त्रों में उसको तन्मात्रा कहा गया है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर इस स्थितियों को समझो। ये जो शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोड़ियों का जिक्र है, ये स्थूल शरीरों का ही है। इसको आप कार्य समझो, इसके पीछे का क्या है वो कारण है। कारण का मतलब कारण शरीर। देखिए, आपके मेरे 3 शरीर है, हम तो 3 शरीरों की चर्चा करते रहते हैं। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, और कारण शरीर 1 तत्व का। 17, 5, 22 और कारण शरीर 1, 23। इन 23 तत्वों में ही प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, वो 24वां तत्व है। देखिए, 3 गुणों को नित्य कहा जाता है, सत्य कहा गया। शास्त्रों में अक्सर आपने सच्चिदानंद शब्द पढ़ा होगा। हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार इस शब्द पे ही एक विशेष चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञान विज्ञान केवल एक शब्द में ही निहित है, सत्य चित आनंद, यानी कि सच्चिदानंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त सदा बना रहता है। ये माया चित्त नहीं है। जब चित्त ही नहीं है तो आनंद का तो मतलब नहीं है, क्योंकि आप और हम जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, यानी कि सत्य चित्त है। तभी तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आप और हम आनंद स्वरूप है भी नहीं। मायातीत की स्थिति होने पे भी तकनीकी रूप से आप और हम देखिए आनंद स्वरूप सत्ता बन नहीं जाते, भले ही आपको हमें परमात्मा के बराबर ही आनंद मिलता है मायातीत की स्थिति में। और जितने जितने अंश में आप स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य जीवन में आत्मा के सम्मुख हो जाते हैं। यदि आप 20% सम्मुख हो गए हो, तो 20% की ज्ञान में स्थिति में रहते हुए आपको 20% की आनंद में झलके मिलती रहती है। अब शेष 80% माया के सम्मुख है। माया का मतलब ये 3 गुणों की स्थितियां, और 3 गुणों में भी जिस गुण का आप और हम संग करते हैं। देखिए, सत्य गुण को एक सत्संग की स्थिति, मुक्तिदायक गुण कहा गया। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग निरंतर जीवन में करते रहो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती। ऐसा तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा। देखिए, शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया, कर्मबद्ध तरीके से कहा गया। तभी तो 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पर रखने का जोर देके एक समझाया गया। अक्सर आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। जब धर्म बिगड़ता है तब तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं, जो कल युग में आप और हम अपने स्वयं के जीवन में, परिवारों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में देख ही सकते हैं। ये 24/7 विषय भोगों की जो स्थितियां हैं, जब आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो आप और हम फिर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप
उस धन को कमाने में। देखिए भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती है। धूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इसका मतलब क्या है कि इन सभी स्थितियों का संग मत करो। इन सभी स्थितियों का किसी एक का भी संग होने मात्र से मनुष्य में तामसिक वृत्तियां जगने लगती हैं। वो तामसिक वृत्तियां आपसे कोई पुण्य कर्म नहीं करवाती, वो पाप कर्म करवाती है। पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। आज मनुष्य के जीवन में देखिए प्रतिदिन कितने अधिक पाप कर्म होते रहते हैं। इसका आपको में ज्ञान के अभाव में बोध नहीं होता। देखिए राशि मनुष्यों को तो ज्ञान ही नपातुला धुंधला होता है, जबकि सात्विक स्थितियों का भी आपको में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। और गीता में तो यहाँ तक है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्यों को भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का पूर्ण ज्ञान हो नहीं पाता है। देखिए बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सतोगुणी मनुष्यों से है, और जो रजोगुणी मनुष्य है, अक्सर हम तो देखिए सतोगुणी मनुष्यों को एक ज्ञान को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान को हम एक चांद के प्रकाश से जोड़ते हैं, और तमोगुणी मनुष्य के ज्ञान को हम एक तारे के प्रकाश से मात्र एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि स्थितियां आपको में समझ में आ जाए। इन स्थितियों को हम जितना जितना देखिए क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। अब देखिए ना 20 लाख पर तरह की जो वनस्पति जोनी है, उसके बाद की जोनियां आती हैं एक कीड़े मकोड़ों की। देखिए 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीवों की स्थितियां समझाइए। अब ये मिलके हो जाती हैं 40 लाख। फिर 10 लाख तरह के पक्षी हो जाती हैं अब 50 लाख, और 30 लाख तरह के पशु जोनी जानवर, ये कुल मिला के हो जाती हैं 80 लाख। देखिए हमने जो निश्चित कहा है ना, ये 83,99,999। अब इसमें 8 को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, जबकि 3 और 99,999 को हमने सफेद रंग से, यानी कि 3,99,999। इनका अभिप्राय ऊपर की जोनियों से है। जब 83,999 में से आप ये संख्या घटाओगे तो शेष 80 लाख बचती है। इसलिए तो हमने 8 को देखिए काले रंग से दर्शाया। ये तामसिक जोनी है, दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनी है। अब परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। परम दयालु का मतलब क्या है कि परमात्मा ने नीचे की जोनियों को अनादिकाल से क्रम से अच्छे से रखा है। तभी तो वनस्पति, देखिए वनस्पति जोनी तो अपने एक जगह से दूसरे स्थान पर चल फिर भी नहीं सकती। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझनी है, यानी कि वो सभी जोनियां आपका हमारा एक आहार है। कहीं भी देखिए किसी भी अंश में बात को आपको हमें समझना चाहिए। अब उसके बाद आप उनकी जोनियों को देखिए विकास होता है। अक्सर आप देखते हो ना फल सब्जियों में कभी कभी वो रेंगने वाले जीव निकल आते हैं। बैंगन में आप देखो, कहीं भी देखिए कुछ, ये मात्र उनके संकेत समझने हैं, यानी कि उसके बाद उनकी उन्नति होती है। जब आप, हमने एक बार वीडियो बनाई थी टांगों की संख्या, हाथों की संख्या। देखिए आप मनुष्य जोनी में 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं। अब मनुष्य से नीचे की जोनी है पशु जोनी है। ये पशु जोनियों में देखिए 2 हाथ तो समाप्त हो जाते हैं। वो हाथों को ही 4 टांगों, यानी कि 2 टांगे में 2 टांगों में और वृद्धि होकर 4 टांगे बन जाती हैं। और ये जो रेंगने वाले जीव, विशेष रूप से देखिए मानसून के दिनों में आप देखोगे कि पार्कों में ऐसे कितने ही जीव एक घास पर या इधर उधर चलते हुए आप देखते ही हो। उनकी कितनी ही अधिक टांगे होती हैं। उन टांगों को आप और हम गिन भी नहीं सकते, वो रेंगते हुए जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए भौतिक प्रकृति में ये जोनियों का सहज ही विकास होता है। अब नीचे की जोनियों का विकास अपने आप ही, इसलिए तो देखिए हमने ये निश्चित शब्द लगाया है, यानी कि ऊपर की जोनियां और नीचे की जोनियां, क्योंकि भोग जोनी है, कर्म का कोई इनका अभिप्राय नहीं रहता। अब ऊपर की जोनियां देखिए देवी देवताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आपके मेरे जीवन को चलाने के लिए सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। प्रकृति के वातावरण की स्थितियां एक संतुलन में रहती हैं। उनके द्वारा किए गए वो जो परोपकार के कार्यों का कोई पुण्य कर्मों का नेह कर्मशः इसलिए नहीं बनता क्योंकि ऊपर की तो भोग जोनी है। अब नीचे की देखिए एक पाप श्रेणी की जोनियां गिनी जाती है। अब देखिए ना नीचे की जोनियों का कोई कुत्ता बंदर कभी आपको में कोई काट ले तो उनका कोई पाप कर्मों का नया कर्मशः नहीं बनता, लेकिन आपका हमारा
तब बनता है जब हम उनको किसी क्रोधवश मारते हैं, तंग करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों की अलग अलग दृष्टिकोण से आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि 83,99,999 जोनी की जो अगली स्थिति है वो निश्चित रहती है। यानी कि वनस्पति जोनी में जैसे ही उसका अंत होगा या कीड़े मकोड़े की जैसे ही मृत्यु होगी, इन सब की अगली जोनी निर्धारित रहती है। इसीलिए हमने निश्चित शब्द लिखा है। इसी तरह ये जो अनिश्चित शब्द हमने मनुष्य के साथ लिखा है, क्योंकि आपके मरी देखिए कर्म जोनी है। जैसे आप परीक्षा में देखिए, जैसे जैसे लिख के आते हैं उत्तर पुस्तिका में, नंबर तो उसी आधार पे ही आते हैं। अब जो मनुष्य 100% नंबर में उत्तीर्ण होते हैं, आप उसको देखिए एक मायातीत की स्थिति से भी समझ सकते हो। देखिए, 3 शरीर जो आपके मारे हैं, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। यदि स्थूल शरीर की मृत्यु से पूर्व ही आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर आप और हम कारण को एक 100% शुद्ध कर देते हैं। ये मायातीत की स्थिति होती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषेधों के रूप में किया गया। फिर उपनिषेधों से भी और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों से, जिसमें देवी देवताओं को एक विशेष स्तर पर जोड़ा गया है। विभिन्न प्रकार की उन पुराणों में कथा कहानियों का सहारा लेते हुए आपके हमारे जीवन का विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, अच्छाई से जोड़ने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, ये जो भागवत पुराण में भी जो बार बार चर्चा है, हम अक्सर इन 5 तामसिक स्थितियों का जो जिक्र करते हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, इन कथाओं में इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए, जैसे हम बच्चों को देखिए बुराई से हटाने के लिए, अच्छाई से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की एक कहानियां सुनाते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी, पुराणों में ये सभी स्थितियां समझाई गई हैं। और ये सभी स्थितियां भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई हैं, परमात्मा की प्रेरणा से। और मैं तो अपने बारे में अक्सर बार बार कहता रहता हूँ, मेरे तो संबोधन में, लिखने में, बोलने में हम बार बार क्या लिखते हैं, आपका आध्यात्मिक मित्र। मेरी स्थिति आप भाई बहनों के लगभग समान ही है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर शास्त्रों की बातें, गुरुओं के आशीर्वाद से जितने जितने मुझे समझ में आए हैं, जब परमात्मा की प्रेरणा ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे मुझे मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं, मैं नए नए वीडियो के अंतर्गत उन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है मेरे प्रयास में भी देखिए कुछ कमियां रह जाती। देखिए, समझना और बात है, समझाना और बात होती है। और समझाने की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब गुरुओं का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की प्रेरणा निरंतर बनी रहती है। और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों को, हम तो बार बार कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में आप परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हो। इसलिए तो हम देखिए बार बार कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके उठो। देखिए, सोने से पूर्व की जो स्थितियां हैं, चाहे आप रात को 2 बजे सोते हो, तो वो उससे पूर्व की स्थितियां वो राशि ही मानी जाती है। सोने की स्थितियां तामसी होती हैं, सोने के बाद जगने की स्थितियां सात्विक होती हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ भाई बंधु ऐसा भी प्रश्न मेरे से पूछ लेते हैं कि देखिए, रात को तो यदि आप 1:30 बजे उठ गए हो, तो 1:30 बजे तो उस समय विशेष में एक तमोगुण की स्थिति है, तो हम उस स्थिति विशेष में हमें उठना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, सोने के बाद जब हम उठते हैं तो वो सात्विक स्थिति होती है, क्योंकि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में एक निरंतर जुड़ने लगते हैं, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की एक बड़ी हुई स्थिति हो जाती है। देखिए, इन गुणों की स्थितियों को अक्सर हम समझाते रहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। जैसे जैसे आप इन पर शोध करोगे, देखिए, हम बार बार क्यों कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, शोध की स्थितियां बनाओ। ये शोध की स्थितियां देखिए निरंतर बने रहने से ही तो मन बुद्धि के स्तर पर जो शुद्धिकरण की स्थितियां होती हैं, फिर वो कार्य शरीर में धीरे धीरे वो एक शुभ संस्कार के रूप में पहुंचती है। जैसे देखिए, अभी अंधकार है, तो अभी सूर्य का प्रकाश जैसे ही आएगा तो ये अंधकार में स्थितियां छट जाती हैं। ठीक इसी तरह कारण शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कार बनने लगते हैं, वो प्रकाश करते हैं, ज्ञान में स्थितियां बनाते हैं, तो वो पहले के जो बुरे संस्कार राशि तामसी बने थे,
वो फिर क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं, हटने लगते हैं, सोने लगते हैं और एक स्थिति में वो समाप्त हो जाते हैं, जिसको शास्त्रों में देखिए दग्ध बीज का है। जब बीज जल जाता है, संस्कार को हो बीज को एक ही बात है, लेकिन जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण की स्थितियां नहीं होती। ये अंकुरण आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर होता है। ये अंकुरण की स्थितियां, विचारों की स्थितियां, वृत्तियों की, फुर्नों की स्थितियां, यही तो स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारे एक ज्ञानेंद्रियों को उन पांच भोग्य विषयों को भोगने में एक बाध्य कर देती है, धक्का देती है। और पाप कर्मों को करवाने में तब भी ये धक्का देती है, बाध्य कर देती है। देखिए बलात्कार जैसी चीजों अभी स्थितियां आप देखते ही हो, जिनकी चर्चा अभी कुछ दिन पहले से हो रही है। ये सभी स्थितियों की घोर निंदा शास्त्र करते हैं। देखिए हत्या, बलात्कार, ये स्थितियां बहुत ही जघन्य है। और मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि एक दो जन्म नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, बहुत जन्मों तक देखिए फिर जीव को भटकना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें सर्वप्रथम अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, ताकि आपके हमारे कर्मों की स्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ ना आए। क्योंकि बिगाड़ आने पे फिर स्थितियों में बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थितियां बनने की एक संभावना होती है। इसलिए मनुष्य जीवन के सफर को आप हल्के में मत समझिए। ये कर्म जोनी है। कर्म जोनी का अभिप्राय परीक्षा जोनी से है। जैसे परीक्षा में हम जो लिखते हैं नंबर उसी के ही आते हैं, ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन में आपके हमारे किए गए कर्मों का फल आना निश्चित है। और मैं तो इसको देखिए गैर जमंती वारंट से भी जोड़ देता हूँ। देखिए पुण्य कर्मों की अनुकूल परिस्थितियों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन निषेध स्थितियों द्वारा जो पाप कर्म हो जाते हैं उनका आप और हम त्याग नहीं कर सकते। जैसे अपराध की जब सजा मिलती है तो आप जेल जाने से मना नहीं कर सकते। किसी पुण्य अच्छे कार्य के लिए यदि आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो आप पुरस्कार लेने से मना नहीं कर सकते हो। इन सभी स्थितियों को देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैंने ज्ञानपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला है। यानी कि मनुष्य के अलावा सबकी ही जोनियां अगले जन्म की वो निश्चित बनी रहती है, जब तक ये मायातीत की स्थिति नहीं होती। और मायातीत की स्थिति को हो, अंतिम जन्म की स्थिति को हो, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, अंतिम जन्म या आदि जन्म, यानी कि मनुष्य जोनी अंतिम जन्म भी आप बना सकते हो। जब कारण स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है तो फिर कारण समाप्त, तो फिर नया कार्य होगा नहीं। कार्य क्या है? 84 लाख प्रकार की जोनियां। और उसका आधार क्या है? कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां। ये तो कारण शरीर में रहती है। कारण शरीर को देखिए अहंकार तत्व से इसलिए तो जोड़ा जाता है, यानी कि कर्ता भोक्ता, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप और हम जितना जितना समझते जाएंगे उतना उतना आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर खुलने लगते हैं। लेकिन जब आपके मेरे परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होते हैं तो फिर वो कर्म योग की स्थिति है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का विशेष एक चर्चा गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से विभिन्न स्थितियों पर समझाई है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि मनुष्य योनि के महत्व को विशेष स्तर पर आपको मैं एक सात्विक स्थिति में लाना चाहिए, ताकि आपके मेरे जीवन में परोपकार के कार्य हों, सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचे। और ये स्थितियां तो तभी बनती हैं, देखिए पाप कर्म तो तभी होते हैं जब रजोगुण बिगड़ता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जो मनुष्य सत्संग नहीं करता। यानी कि सत्संग करना आपके हमारे जीवन में एक अनिवार्य स्थिति है। इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके हमारे शुभ संस्कार बनने की स्थितियां होती हैं। जो आपके हमारे दिन में जब रजोगुण की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके हमें आकर्षित करते हैं, तो उसमें आपके हमारी फिर मर्यादाएं कहो, धर्म की स्थितियां निरंतर मजबूत बनी रहती है, जो आपको हमें फिर शाम को सूर्य ढलने के बाद जो तामसी स्थितियों में कभी भी गिरने नहीं देती। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए हम इन सभी स्थितियों पर विस्तार से
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन को कम से कम हम बिगड़ने ना दें, और जहाँ तक संभव हो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलें, योग की स्थितियां बनाएं। क्योंकि मनुष्य जीवन में पर हम जितनी साधना की स्थितियां, कार्यशील की में शुद्धिकरण की स्थितियां एक शुद्ध कमाई के रूप में कर लेते हैं, वही आपके हमारी धो जाता है, वही आपके हमारी मनुष्य जीवन की कमाई है, जो आपको हमें पुनः अगली मनुष्य जोनी यानी कि मनुष्य जीवन का ही जन्म मिलता है। क्योंकि आपके हमारी साधना आरंभ होगी, पुनः संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है। ये गुरुजनों का संग उपलब्ध होने का मतलब ये है कि आपके हमारी साधना को परमात्मा की स्थितियों द्वारा, परमात्मा के आशीर्वाद द्वारा वो निरंतर उत्साहित किया जाता है, ताकि आप जल्द से जल्द अपने कार्यशील को 100% शुद्ध करते हुए माया की स्थिति को हम प्राप्त हों। वही तो 4 पुरुषार्थों में देखिए एक मोक्ष की स्थिति है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, ये 4 पुरुषार्थों में मोक्ष आपका हमारे जीवन का लक्ष्य है, जबकि धर्म प्रथम स्थान पे होना चाहिए, ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या दिए गए उदाहरण आपको युक्तिपूर्वक सही नहीं लगे हों, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी कहीं कोई शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों का आपका नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर प्रश्नों के रूप में, सुझावों के रूप में और शिकायतों के रूप में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।